नमस्कार, मैं किरण मिश्रा, कक्षा 11वीं एवं 12वीं की हिंदी अध्यापिका। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे विशेष अध्ययन के काव्य कनुप्रिया का सबसे अंतिम सर्ग, जिसका नाम है शब्द अर्थहीन। अर्थहीन का मतलब होता है जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। इस सर्ग में राधा चेतनावस्था वाली राधा है और अवचेतनावस्था वाला जो उनका मन है वो इस समय कनु अर्थात कृष्ण बन गए हैं। राधा कृष्ण से शिकायत कर रही है। राधा कृष्ण से बार बार ये कह रही है कि कनु, तुम मुझे युद्ध की सार्थकता कैसे समझाओगे? मेरे लिए ये सारे शब्द अर्थहीन हैं जो तुमने अर्जुन को समझाए थे। मैं बस इतना जानती हूँ कि तुमने कभी मेरे रूखे बालों में अपनी उंगलियां फेरी थी और मुझसे प्रणय के शब्द कहे थे। प्रणय अर्थात प्रेम के शब्द कहे थे। मैं कल्पना करती हूँ उन अधरों की, उन होठों की, जिनसे तुमने पहली बार मुझसे प्रणय के शब्द कहे थे, और वही शब्द, वही क्षण मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों के साक्ष्य बन गए थे। राधा कहती है कि मैं ये कल्पना कर रही हूं कि अर्जुन की जगह पर मैं हूं और मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है। जिस प्रकार अर्जुन को मोह उत्पन्न हो गया था महाभारत युद्ध के समय कि मैं जिनके विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा हूं वो सारे मेरे रिश्तेदार हैं, तो वैसा ही मोह मेरे मन में भी उत्पन्न हो गया है। मैं चाहती हूं कि तुम मुझे अर्जुन की तरह युद्ध की सार्थकता समझाओ। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इनके बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ तुम्हारा बोलना बहुत अच्छा लगता है। मुझे तुम्हारा समझाते हुए बोलना बहुत अच्छा लगता है। तुम जिस तरह कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व जैसे शब्दों को कहते हैं, हालांकि वो मेरे लिए नितांत अर्थहीन है, लेकिन बस मैं इतना जानती हूँ कि तुम मेरे साथ हो और तुम मुझसे बातें कर रहे हो। मैं उन बातों को प्रणय के शब्द समझकर स्वीकार कर रही हूँ। तुम्हारे एक एक शब्द को पी रही हूँ। तुम्हारा संपूर्ण व्यक्तित्व मेरे ऊपर छा गया है और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे जादू भरे होठों से जो शब्द झर रहे हैं वो रजनीगंधा के फूलों की तरह है। एक के बाद एक ये सारे शब्द झर रहे हैं। कनु, जिन शब्दों का तुम उच्चारण कर रहे हो अर्थात कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, ये सारे शब्द जो हैं जब मुझ तक पहुंचते हैं तो इन सारे शब्दों का केवल एक ही अर्थ मुझे सुनाई देता है, राधन राधन राधन। इस प्रकार इस सर्ग के माध्यम से कनुप्रिया कहती है कृष्ण से कि कृष्ण, मुझे कुछ नहीं मालूम तुम क्या कह रहे हो। तुम हालांकि युद्ध में हो, तुम अर्जुन को कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व जैसे शब्दों के बारे में बता रहे हो, लेकिन मैं सिर्फ अपने उस कनु को जानती हूँ, उस कृष्ण को जानती हूँ जो मेरा प्रेमी है, जो मेरे साथ रहकर सिर्फ और सिर्फ प्रणय की बातें करता है। और तुम्हारे साथ जब मैं होती हूँ तब मैं केवल एक चीज जानती हूँ, तुम्हारे मुंह से केवल एक शब्द निकलता है, वो है राधन राधन राधन, अर्थात राधा राधा राधा, और ये ही शब्द मुझे सार्थक लगते हैं। इस प्रकार हमने कनुप्रिया ये जो काव्य है पूरा किया है। सिर्फ आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि कनुप्रिया जो काव्य है महाभारत की पृष्ठभूमि पर लिखा गया काव्य है, और इस काव्य के माध्यम से हमें दो राधा दिखाई देती है। एक तो चेतनावस्था वाली राधा, दूसरी अवचेतनावस्था वाली राधा। राधा खुद से ही बातें कर रही है क्योंकि इस समय वो अकेली है और उसके मन में कृष्ण के प्रति चिंता है जो कि महाभारत युद्ध में है। तो इस प्रकार से ये काव्य हमने पूरा किया है।